भारत में चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी चीनी के आयात पर लगने वाला शुल्क हटा दिया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के चीनी उद्योग में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान की चीनी मिलों के पास मौजूद अतिरिक्त स्टॉक को लेकर मिल मालिक अब अपनी सरकार से भारत को संभावित निर्यात बाजार के तौर पर देखने की अपील कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ओर से चीनी आयात पर शुल्क हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के चीनी उद्योग को एक बड़ा अवसर नजर आ रहा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से जुड़े एक सदस्य ने सरकार से अपील की है कि भारत को चीनी निर्यात के लिए संभावित बाजार के तौर पर तलाशा जाए। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार फिलहाल बंद है। यही वजह है कि पाकिस्तानी चीनी मिल मालिक भी इस बात से वाकिफ हैं कि भारत को सीधे चीनी भेजना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी तीसरे देश या वैकल्पिक व्यापार मार्ग के जरिए भारत तक चीनी पहुंचाने की संभावना तलाशी जा सकती है। पाकिस्तानी चीनी उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका बढ़ता स्टॉक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिलहाल 12 लाख टन से ज्यादा चीनी का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। अगले पेराई सत्र के नजदीक आने के साथ ही मिल मालिकों पर स्टॉक कम करने का दबाव बढ़ रहा है। उद्योग को आशंका है कि अगर अगले सीजन में गन्ने की बम्पर पैदावार होती है तो चीनी का भंडार और बढ़ सकता है। खबरों की माने तो ज्यादा स्टॉक का सीधा असर चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तानी मिल मालिकों का कहना है कि अगर स्टॉक लगातार बढ़ता रहा तो मिलों के पास किसानों को गन्ने का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं बचेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान का चीनी उद्योग भारत के बाजार को उम्मीद की नजर से देख रहा है। मिल मालिकों का तर्क है कि अगर भारत को चीनी निर्यात करने का कोई रास्ता निकलता है तो पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा हासिल हो सकती है। इससे चीनी मिलों को अपने स्टॉक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को भी भुगतान किया जा सकेगा। पाकिस्तानी उद्योग की ओर से यह भी कहा गया है कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक व्यापार समझौता हो। उद्योग केवल चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को भारत भेजने के लिए किसी संभावित विकल्प की तलाश की बात कर रहा है। अब सवाल भारत में चीनी की कीमतों का है। देश में चीनी की औसत एक्स मिल कीमत 18 अगस्त को बढ़कर करीब 4000 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच पहुंच गई। पिछले साल इसी अवधि में कीमत करीब 3900 रुपए प्रति क्विंटल बताई गई थी। कीमतों में इस बढ़ोतरी के बीच सरकार ने आयात शुल्क हटाने का फैसला लिया है। सरकार की दलील है कि चीनी की बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ मांग और आपूर्ति का अंतर नहीं है, जमाखोरी और सट्टेबाजी भी कीमतों को प्रभावित कर रही है। इसलिए सरकार ने आयात शुल्क हटाने के साथ स्टॉक रखने पर भी नियंत्रण बढ़ाने के संकेत दिए हैं ताकि बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों को स्थिर किया जा सके। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि देश में गन्ने के इस्तेमाल को इथेनॉल उत्पादन और ज्यादा मोड़ने की वजह से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। विपक्षी दलों का दावा है कि इसी वजह से घरेलू बाजार में चीनी की कमी पैदा हुई और अब आयात की जरूरत पड़ रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और आयात शुल्क हटाने का फैसला मुख्य रूप से कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों की ओर से चीनी के संभावित व्यापार को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन भारत में चीनी की कीमतों को लेकर लिए गए एक फैसले ने पाकिस्तान के चीनी उद्योग को अपने अतिरिक्त स्टॉक के लिए एक संभावित नया बाजार जरूर दिखा दिया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।